बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत इजी तरीके से सबका फेवरेट चीज़ पराठा तैयार कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगी। चीज़ पराठा तैयार करने के लिए सबसे पहले इसकी डो तैयार करनी पड़ेगी। और डो के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैदा चाहिए 2 कप। आप रेगुलर आटे में भी तैयार कर सकते हैं और मिक्स करके भी तैयार कर सकते हैं, तो मैं मैदे से तैयार कर रही हूँ। नमक चाहिए ½ टीस्पून। ऑयल चाहिए 2 टेबलस्पून, ये डाल देना है। पानी चाहिए 1 कप, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है जितना ज़रूरत हो। तकरीबन इसमें ½ कप से थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही, ये देखें, स्मूथ डो तैयार हुई है। इसी तरह अगर आपने हाथों से डो को तैयार करना है तो 6 से 7 मिनट तक आपने इसे गूंथते रहना है, उस वक्त तक जब तक ये इस तरह बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाए। ऑयल लगाकर और कवर करके 30 मिनट के लिए रख देना है। डो को रखे हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब सरफेस को साफ कर लेना और उसमें इस तरह मैदा डाल देना है। ऐसा करके और इस तरह पेड़े तैयार कर लेने हैं। मैंने 8 पेड़े तैयार कर लिए हैं। आपको बता दूं कि आप अपनी मर्जी से बड़े साइज में भी रख सकते हैं और छोटे साइज में भी रख सकते हैं। अब 8 पेड़े बनाने के बाद अब इन्हें बेल लेना है। इस तरह मैदा डाल देना है। वैसे इस तरह हाथों से पहले हल्का सा किनारों को प्रेस कर देना है। और अब इसे इस तरह बेल लेना है। रोटी को मैंने बहुत बारीक बेल लिया है। अब इसके ऊपर इस तरह बटर लगा देना है। बटर लगाने के बाद अब इसके इस किनारे से पकड़कर और इसे इस तरह हल्का सा इस तरह प्रेस कर लेना है। बिल्कुल पॉकेट की तरह इसे तैयार कर लेना है। इस तरह कर लेना है। इसके ऊपर इस तरह मोज़रेला चीज डाल देनी है। मोज़रेला चीज डालने के बाद अब इसकी इस किनारे को पकड़कर इस तरह इसके ऊपर रख देना है। अब यहां से दूसरी साइड को पकड़कर इसके ऊपर इस तरह इसके किनारों को इस तरह कांटे से प्रेस कर देना है। और इसी तरह दूसरी साइड को। अब फ्लेम पर पैन रखना है और इसमें इस तरह बटर और ऑयल को मिक्स कर लेना है और वो इसमें डाल देना है। और उसमें अब इसे इस तरह डाल देना है इस पर। अब इसकी एक साइड को पकने देना है, फिर इसकी साइड को चेंज करना है। अब इसकी साइड को चेंज कर देना है इस तरह। अब इसकी दूसरी साइड भी हल्की सी पक चुकी है। अब इसके ऊपर ये बटर और ऑयल डाल देना है इस तरह। अब इसकी साइड को इस तरह चेंज कर देना है इस तरह। हल्का हल्का सा घुमाना है ताकि इसके चारों किनारे अच्छी तरह से पक जाए।
अब इसकी दूसरी साइड पे भी इस तरह ऑयल लगा देना है। इस पे भी इस तरह। बहुत खूबसूरत पराठा बनता है और ये बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी होता है। अब इसकी दोनों साइडें बहुत खूबसूरत पक चुकी हैं और गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। इसे इस तरह एक प्लेट में निकाल लेना है। ये देखें, इसी तरह बाकी के भी पराठे तैयार कर लेने हैं। बहुत ही टेस्टी पराठे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी चीज़ पराठा तैयार है। आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में बना कर दें और लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत पसंद करेंगे बच्चे इसे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।